नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है द शिक्षा मित्र। दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और जैसा कि ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है। बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल का मेन पर्पस क्या है, इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे जिसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नाम है द शिक्षा मित्र। तो इसका नाम भी उसी से रिलेटेड है। हमारा जो मेन पर्पस था ये था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करें यूट्यूब पे जो बेसिकली अच्छे क्वालिटी के गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट को डिलीवर किया जा सके, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसको इस्तेमाल करके और इसका बेनिफिट हमको मिल सके। ये हमारा इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन पर्पस है। तो आइए दोस्तों, हम थोड़ा बात करते हैं हम अपने चैनल से रिलेटेड, इसमें हम किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे हम लोग जो मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उसको ध्यान में रख के हमने बनाया है। और इस पे आपको मल्टीपल एग्जाम्स जैसे कि स्टेट पीसीएस है ना, अगर हम बिहार की बात करें तो बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन जैसे कि बिहार एसएससी, जिसे हम बिहार सीजीएल कहते हैं। उसके बाद फिर इंटर स्तरीय जो परीक्षाएं होती है, उसके अलावा बिहार एसआई, यूपी एसआई और अदर बिहार पुलिस जैसे अन्य एग्जाम्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मतलब कि हमारा जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ऐसा रहेगा, ताकि इसमें हम क्या है कि हम होलिस्टिक वे में सारे टॉपिक्स को करेंगे। जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, है ना, जनरल स्टडीज़ होगा। उसके बाद फिर आपका इसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंग्लिश के भी जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। मतलब कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पोकन की भी क्लासेस है वो आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों हम ये कहें कि ये जो हमारा चैनल है ये आपको एक बहुत ही होलिस्टिक पैकेज प्रोवाइड करेगा। और ये जो है आपका लर्निंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस रहेगा आपके लिए। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ और डिटेल देखते हैं दोस्तों इसमें। तो जब हम अपने चैनल की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा मेन चैनल, इसमें हम लोग जिसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका मेन पर्पस है वो ये है कि हम मल्टीपल जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इसकी बैकग्राउंड देखें तो इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, उन सबको कवर करेंगे और उनको टैकल करने के लिए हम बहुत ही होलिस्टिक तरीके से जनरल स्टडीज़ को कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के भी सेक्शन है उसको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ मुख्य जानकारियाँ थी। अगर हम कहें तो हमने इस चैनल को बनाया है, इसका मेन हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन गोल क्या है, तो वो बेसिकली ये है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी एस्पिरेंट। मतलब जनरली आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, लेकिन आप देखोगे कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में कंटेंट कम होता है। अभी के टाइम पे क्या है कि हमें कंटेंट को फिल्टर आउट करना है, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो पार्टिकुलरली जो भी एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है उसको ढूंढना और उसको फैसिलिटेट कराना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा आपको है कि जो भी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सिंपल मैनर में, सिंपल वे में उसको थ्रू फ्लो चार्ट्स और थ्रू ट्रिक्स और विजुअल्स हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे इस जगह पे। और आपको प्रॉपर मल्टीपल एग्जाम्स के पीवाईक्यूज वगैरह भी फैसिलिटेट कराए जाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और आपको है कि अपने आप जो भी जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा मुख्य जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें कि हमारा जो अप्रोच है वो बाकियों से कैसे अलग होगा। तो जनरली जो अदर बहुत जगह पे आपको देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे मिलती है कि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपको पता है यूट्यूब पे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा जिसका आप इस्तेमाल करके आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, हमारा जो सब सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हम यहाँ पे आपके लिए हम यहाँ पे आपके लिए जो है कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके आए हैं, जिसमें आपको सारे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड हो। यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेगा वो भी आपको फ्लो चार्ट, ट्रिक्स वगैरह उसमें हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा आपके लिए।
साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसमें आपका कुछ वैसे एग्जाम्स को भी कवर करेंगे जैसे कि टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। जैसे बिहार में जो है कि आपका बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है, सेंट्रल स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं, एपीएस होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स होता है। उसके अलावा आपका ईएमआरएस का होता है, सीटेट होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीपल प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप जो है कि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप जो है कि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप जो है कि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप जो है कि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपके जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप जो है कि उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, शिक्षा मित्र। ठीक है, तो शिक्षा मित्र एंड ये हमारा चैनल का नाम है। बेसिकली ये हमारा इस चैनल पे पहला वीडियो है और ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन वीडियो है जिसमें हम हमारा जो मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है चैनल का, उसको बता रहे हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा अप्रोच और क्या रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे चैनल का लोगो है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारे चैनल का लोगो है और इसको देख करके आप हमारे चैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा अगर हम जनरल स्टडीज़ को करेंगे। जनरल स्टडीज़ में हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा, तो जनरल स्टडीज़ में हम बेसिकली जो कोर सब्जेक्ट है ना, जो कोर सब्जेक्ट है उसको हम लोग फोकस करने वाले हैं सबसे पहले। और जनरल स्टडीज़ के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या है, उसमें आपका है इंडियन पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। अब इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक सेकंड, इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और आपका इकोनॉमी हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो है जनरल स्टडीज के कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें फिर जब हम हिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है ना, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मध्यकालीन भारत, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है जो कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ हम लोग ज्योग्राफी करेंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक और जो पांचवा जो कोर है वो जनरल स्टडीज का, वो है इकोनॉमिक्स। उसमें भी हम लोग काफ़ी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो हम लोग किस तरीके से इसमें प्रोसीड करने वाले हैं। तो इसमें जनरल स्टडीज के लिए जो हमारा जो जो मेन सोर्स रहेगा, जो हमारा मेन सोर्स का मेन बेस रहेगा, वो एनसीईआरटीज रहेंगे। ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए ये सारे रिलेवेंट एनसीईआरटीज है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी के बेसिस पे। तो जैसे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया है, फिर कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिक्स है, ये सारे के सारे जो एनसीईआरटीज के रिलेवेंट बुक है जिसका इस्तेमाल हम लोग जनरल स्टडीज़ की जो फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए करेंगे। उसके बाद हम लोग आपको जो है कि स्टैंडर्ड बुक का भी रेफरेंस देंगे, जैसे कि पॉलिटी श्रीकांत की किताब आती है, उसको भी हम लोग एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटीज, जैसे कि एनसीईआरटीज कराया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बुक देखें तो ये सारे जो भी एनसीईआरटीज हैं इन सबको हम लोग रेफरेंस में लेकर के, है ना, इन सबको हम लोग रेफरेंस में लेकर के आपको क्या है कि आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पूरा टीचिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनाएं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे। और इनमें भी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम को प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि होलिस्टिक वे में पूरा जो जनरल स्टडी है उसको कवर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग ज्योग्राफी के लिए भी, है ना, ज्योग्राफी के लिए भी हम लोग इस तरीके से एनसीईआरटीज का प्रीफर रेफरेंस लेंगे, है ना। हालांकि जो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग जनरल स्टडीज, फॉर प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज बुक है जैसे कि आपका इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एनसीईआरटीज है जहाँ से हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर अगला जो हमारा फिफ्थ है जो कि कोर टॉपिक है जनरल स्टडीज का,
वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, है ना, बेसिकली इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो इसमें हम लोग जो दो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा है इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेकर के चलेंगे और हमारा इससे हम अपना बेस बनाएंगे, है ना। इन दो का इस्तेमाल करके हम अपना बेस बनाएंगे। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे कि विवेक सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी की बात है, उसको भी हम लोग रेफरेंस में लेंगे और आपको है स्मूथन तरीके से सारे कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था जनरल स्टडी से रिलेटेड, है ना, ये कुछ था आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड कंटेंट जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लेक्चर्स ले कौन रहे हैं। तो देखिए इसमें हम मैं और मेरी जो टीम है जिसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इंटरव्यू अपीयर किया है, जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, वैसे सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ हम लोग हैं आगे इस चीज़ को प्रोसीड कर रहे हैं। तो नो डाउट आपको यहाँ पे एक अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, है ना, एक अच्छा सा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और बहुत ही होलिस्टिक तरीके से जो जनरल स्टडीज़ है और उसके अलावा जो आपका रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इन सब चीज़ों को कवर अप कराया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ब्रीफ था हमारे इस चैनल के बारे में। सो हमारा जो चैनल है द शिक्षा मित्र, इस चैनल को प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब और हमारे इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। अ, इतना ही आपसे मुझे बातें करनी थी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पीयर ग्रुप में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनके बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलजुल करके एक शिक्षा कम्युनिटी जो है कि डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए क्योंकि बिना आपके सहयोग से ये चीज़ें संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में जिसमें आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।